नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 7। आवाज नहीं आ रहा तस्यां वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। शब्दार्थ इस प्रकार है। तस्याम उसमें सा कर्दमुनि वै संदेह महायोगी परम योगी युक्तायाम युक्त योगलक्षणे योगिक सिद्धियों के 8 लक्षणों से ससर्ज आगे बढ़ाया
कथिता कितनी बार वीर्यम संतान तत् वह आख्यान मैं मुझको शुश्रूषवे सुनने का इच्छुक वद कहिए। अनुवाद और तात्पर्य जॉइंट ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धियों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवयुति तथा उनकी संतानों के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ यह बताया गया है कि देवयुति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार है: इंद्रिय निग्रहण, विधि विधानों का कठोर पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, मन की एकाग्रता, ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्धियां आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियों कहते हैं। पति पत्नी दोनों योग अभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षणों की थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पुराकाल में ऋषि तथा मुनियों ने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुति नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसे भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान धनी बन जाए। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिगणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणता श्रीशान्तान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
मैत्रेय विदुर संवाद तीसरा का चर्चा में मैत्रेय विदुर संवाद में यह अध्याय एक भूमिका के रूप में है। कौन सी भूमिका है, किसकी भूमिका है? भगवान स्वयं कपिल देव के प्रकट हुए, कपिल देव के प्राकट्य की भूमिका है। जैसे कृष्ण का प्राकट्य के पीछे भूमिका होती है और भगवान रामचंद्र के प्राकट्य की भूमिका होती है, भूमिका मतलब बैकग्राउंड होता है। इसी प्रकार तब भगवान कपिल देव का प्राकट्य के पीछे भी एक भूमिका है, उस भूमिका का वर्णन हो रहा है। अभी हमने पिछले श्लोकों में देखा कि विदुर ने पूछा स्वयंभुवस्य च मनोर वंशः परमा सम्मता। स्वयंभू मनु का जो वंश है परम सम्मता, बहुत ही महान है। कथ्यताम भगवान यत्र, कथ्यताम मुझे बताइए हे भगवान। भगवान वैसे तो कृष्ण को ही संबोधित किया जा सकता है, लेकिन वैसे कोई महान शक्तिशाली कृष्ण की शक्ति जिसके अंदर प्रकाशित हो उसको ये भगवान करके संबोधित किया जा सकता है। जैसे नारद को भगवान को संबोधित किया जा सकता है। क्यों? भक्ति शक्ति के द्वारा आवेशित है, इस वजह से उनको भगवान करके संबोधित किया गया। अभी इधर भगवान करके संबोधित कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि को, क्योंकि मैत्रेय ऋषि ये योग अभ्यास में बहुत ही पारंगत है और ज्ञान में बहुत पारंगत है। इस वजह से उनको संबोधित कर रहे हैं भगवान। कथ्यताम भगवान यत्र मैथुने धीरे प्रजा, मैथुने धीरे प्रजा। मनु से प्रारंभ हुआ, मैथुन के द्वारा प्रजा को उत्पन्न करने की जो प्रतिक्रिया है, वो प्रथा जो है वो मनु से प्रारंभ हुआ। मनु के पहले ऐसा नहीं था, शरीर के कोई अंग से कोई प्रकट हो जाता था। जैसे गणेश जी पार्वती के अंग के चंदन से प्रकट हो गए, वैसे अलग अलग प्रकार के विचित्र रूपों में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार में संतान की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के मन से चतुर्कुमार उत्पन्न हुए। जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा ब्रह्मा जी का प्रतिबिंब से किन्नर किम पुरुष उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के अंग जो है धर्म से बना हुआ था और धर्म से ऋषिगण उत्पन्न हुए। तो ये उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति मैथुन भाव से, पति पत्नी का संभोग से बच्चों का उत्पत्ति जो है, प्रजा की उत्पत्ति जो है वो मनु से प्रारंभ हुआ। तब आया प्रिय व्रतोत्तम उत्तान पादो सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मम जिगुपतुः सप्तदीपति महीम। तो स्वयं उनके दो पुत्र हुए, कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। सप्तद्वीपों को उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से राज्य किया। कैसे राज्य किया? यथा धर्मम। अभी यह आजकल एक नया लोगों के मन में धारणा आई है, धर्म अलग है, राजकार्य अलग है। धर्म अलग है, राजकार्य अलग है। राजकार्य मतलब मैनेजमेंट, व्यवस्था, ये धर्म से अलग है। आप धार्मिक हो इसलिए ये मैनेजमेंट के चक्कर में मत पड़ना। एक नया स्टाइल निकला, ये दोनों को अलग करना। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ इस प्रकार की गलत धारणा? ये उत्पन्न हुआ पाश्चात्य देश में। पाश्चात्य देश में जब इस्लाम का हो या क्रिश्चियनिटी का वो प्रचार करना हुआ, उस समय लोग जो है, राजा जो है, मान लो कि वो कोई धर्म को स्वीकार करता है तो सारे प्रजा को कहता था मैं जिस प्रकार के धर्म को स्वीकार किया हूं आपको वही धर्म को पालन करना होगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। यानी स्टेट itself was religion, religion was state। मैं अभी ईसा मसीह का धर्म को स्वीकार किया हूं, राजा स्वीकार कर लेता है तो सारे प्रजा को बुलाएगा, देखो ये हमारे धर्म गुरु है, इनसे आपको दीक्षा लेना होगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसे हुआ है। एक देश का नाम लीजिए, स्पेन का एक देश है। एक जमाने सब लोग उसके अंदर क्रिश्चियन थे,
तो इस्लामिक आतंकवादियों का या जिहादियों का अटैक हुआ, पूरा का पूरा स्पेन जो है पूरा मुसलमान हो गया। या मुसलमान नहीं बनोगे तो मार दिया जाएगा, सीधा सीधा बात। बाद में क्रूसेडर्स आए, कुछ लोग जो भाग गए थे क्रिश्चियन उधर से कोई और राजा के साथ संधि करके, तो उन्होंने बड़ा आर्मी बनाया और स्पेन पे अटैक किया, पूरा स्पेन को क्या बना दिया, क्रिश्चियन। इतना हद तक कि पूरा स्पेन उन्होंने सोचा कि हम पूरा साउथ अमेरिका को क्रिश्चियन बनाएंगे। वही मनोभाव से गए, साउथ अमेरिका गए, उधर क्या था, पेरू, बोलीविया, वो प्रांतों में गए। उधर सनातन धर्म था, सूर्य को उपासक थे। आज भी बहुत सारे राम के मंदिर है, लेकिन सब तोड़ दिए। और उधर जाके स्पेनिश लोगों ने कहा, आप हमारा धर्म कोई नहीं, हमारी भाषा को स्वीकार करना। अगर आप स्पेनिश नहीं बोलोगे आपको मार दिया जाएगा। पुलिस रखे थे, ऐसे पुलिस था। तो लोगों ने जाके देखा कौन क्या भाषा बोल रहा है। अगर उधर की लोकल भाषा बोलेंगे तो उसको सीधा, कोई कोर्ट कचहरी कार्रवाई कुछ नहीं, सीधा उनको खत्म। आज भी जाके देखिए बोलीविया में, पेरू में, उनकी भाषा क्या मालूम है, स्पेनिश। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बोलीविया स्पेनिश। स्पेन कितना दूर है, 7000 मील दूर है। उधर का जो लोकल भाषा है, जो आयमरा जिसको कहा जाता है, केचुआ कहा जाता है, वो कोई बात नहीं करता। देखो कितना अत्याचार। तो उधर के सनातन धर्म को पालन करने वाले राजा थे, जो सूर्य को उपासना करने वाले लोग थे। तो उधर जहाज में स्पेन के लोग, एक पादरी आया। तो ये पादरी जो इनके साथ में कुछ सैनिकों को भी ले आया। तो जैसे ने संदेश भेजा, मैं फलाना धर्म का हूँ, तो मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, तो आपको धर्म के गुरु हैं, कोई और धर्म के गुरु, हमारा कर्तव्य है संतों को स्वागत करना। स्वागत किया। स्वागत करके हमने कहा कि हम ऐसे हैं, हमारा रीति है, हम केवल राजा से मिलते हैं, इधर से मंत्री से मिलते हैं, सैनिकों से नहीं मिलते। ऐसा है तो राजा ने चिंता मत करो, आप हमारे यहाँ बताओ, आपकी अलग व्यवस्था किया जाए, मैं आता हूँ आपके पास। तो राजा आया, उधर के राजा मंत्रियों के साथ में आया। तो उधर का जो धर्म गुरु है जिनका, डोमिनिको करके कोई था, तो आया। तो उन्होंने कहा कि आपको स्वागत करते हैं, बहुत सारे उपहार सब कुछ दिया। तो ये धर्मगुरु ने कहा, ये हमारा बाइबल है, ये हमारा चीज़ है, आप इसको लो, इसको स्वीकार करो, आपका देश को इसको पालन करो, क्योंकि आप जो है डॉगमा, आप फालतू अनेकों चीज़ों को पूजा कर रहे हो। ने कहा कि हम तो आपको स्वागत करने आए, आपका धर्म को स्वीकार करने आए। ये हमारा धर्म है कि कोई भी संत आता उनको स्वीकार करो, उनको स्वागत करना। तो क्या किया, स्वीकार नहीं करोगे, तुरंत उन्होंने अपना एक इशारा किया। आजू बाजू बहुत सारे सैनिक आ गए। राजा घबरा गया, अरे आप बोले मुझे सैनिकों को लेके मत आओ, मैं तो आपके पास आया हूँ। ने कहा कि ये हमारा सिस्टम है, हमारे धर्म ने इसे कहा है, अगर हमारे धर्म को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, उसको मार दिया जाएगा। राजा ने कहा हम नहीं कर सकते, तुरंत उस राजा को मार दिया। ये एक जगह की बात है, हर जगह की बात है। यानी हाँ, रिलीजियस लीडर्स उस समय के वो आर्मी भी रखते थे, वही राजा थे, वही रिलीजियस लीडर। बाद में कुछ समय के बाद एक नई भाव उत्पन्न हुई, नहीं ये गलत हो रहा है, हमको सेक्युलर होना चाहिए। द स्टेट हैज नो रूल ऑन रिलीजन, धर्म अलग होना चाहिए और प्रजा यानी राज्य कार्यभार अलग होना चाहिए, ये भाव निकला। तो तब से सेक्युलरिज्म ये प्रारंभ हुआ, यानी रिलीजन हैज नो रोल इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट अलग है, राज्य कार्यभार अलग है, धर्म अलग है। अभी एक अधर्म के नाम पे जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनका गलती की वजह से हमको भारत में अभी भुगतना पड़ रहा है। क्या भुगतना पड़ रहा है? सेक्युलरिज्म। हमारा जो धर्म है वो धर्म सात्विक होने के नाते और शुद्ध सत्य के स्तर में धर्म होने के नाते राजा धर्मग्रंथों के अनुसार वो अपना राज्य कर सकता है,
और उन धर्म ग्रंथों में लिखा गया, अगर मान लो कोई नास्तिकता का प्रचार कर रहा है, कोई मौका दो। तो इसलिए ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये सबको मौका दिया गया है। सेक्युलरिज्म इज इनबिल्ट इन सनातन धर्म। सेक्युलरिज्म कोई नया वस्तु नहीं है, वो इनबिल्ट है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर नास्तिक, कठोर नास्तिक कौन है, बौद्ध और जैन, इनका भी स्थान दिया गया। राजा ने सम्मान किया, ठीक है, आपका कोई भी प्रकार का हो, नंगे घूमते हो या कुछ भी घूमते हो, चलो आप तो कुछ तो मान लो ना, चलो आपको छूट दिया गया, करो, हाँ कैसे भी करें। तो यही चीज अलग जगह कहीं चलेगा, अरब देश में चलेगा? हाँ, उनको चलने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में सेक्युलरिज्म नामक चीज नहीं। इसलिए सेक्युलरिज्म और रिलीजन ये दोनों अलग किया। क्योंकि इधर जो है यथा धर्म्यम, ये धर्म ऐसा चीज है, राजा पालन करते थे। राजा, ये मनु की बात हो रही है, मनु संहिता में ये सब रूल्स है। सही असली धर्म तो वैष्णविज्म है, लेकिन मान लो कोई अन्य, कोई नास्तिक या पाषाण धर्म को पालन करना चाहता है, उनको करने दो, उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या हुआ, जैसे आपने सनातन धर्म को हमारे जो राज्य कार्य से अलग कर दिया, तब आपने सेक्युलरिज्म को अलग कर दिया। ये बात है। फिर धर्म शब्द आया, इसलिए उसके पर ध्यान देना जरूरी है। यथा धर्मम जिगुपतुः सप्तदीपत्ति महीम। तो मनु ने कैसे राज्य किया, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके दो पुत्र ने कैसे राज्य किया, सातों के सातों द्वीपों के ऊपर उन्हें राज्य किया। 7 द्वीप जो है, एशिया है, यूरोप है, ठीक है, उसके विषय में बहुत सारा वाद विवाद है, कौन से 7 द्वीप, उसको भी निर्धारण करना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए कि 7 द्वीप हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद और वो रामचंद्र, महाराज युधिष्ठिर, उन सबके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने राज्य किया। कैसे राज्य किया? धर्म के आधार पर राज्य किया। अधर्म के आधार के राज्य नहीं करता, केवल और केवल पाषाण, पाप का भंडार बढ़ाने वाली चीज है। धर्म को धर्म के अनुसार ही, राजधर्म के अनुसार ही राजा को पालन करना चाहिए। धर्मा तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी आजकल का धर्म ग्रंथ के रूप में माना गया, क्योंकि वो राजा जो है उनके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बदली होता रहता है, चेंज होता रहता है। कुछ लोगों आके निर्णय लेते हैं, नहीं ये आर्टिकल चलने वाला नहीं है, अभी ये आर्टिकल चलेगा। इसका अर्थ क्या है? चेंज हो गया। जो चेंज हो रहा है उसको धर्म कैसे करोगे? उसको धर्म वो चीज है जो कभी परिवर्तन नहीं होता। धारयते धर्मः, यानी जो वस्तु जिस गुणों को धारण करके रहता है उसको धर्म कहा गया है। जैसे जल का तरलता जो है, जल का धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? ताप देना और प्रकाश देना अग्नि का धर्म है। अगर उसको त्याग कर दिया, उसको अगर परिवर्तन हो तो अग्नि अग्नि नहीं रहा। तो ऐसे ही राजधर्म कैसे होना चाहिए, इसके विषय में अनेकों जगह शास्त्रों में प्राप्त होता है, रामायण में प्राप्त होता है, महाभारत में तो धर्म को मंथन कर करके अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया धर्म के विषय में, कैसा राज्य होना चाहिए। अभी विदुर मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं, ने कहा 3रा श्लोक में, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापतेर्युक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। तो मैं जानना चाहता हूँ, या नघा, हे ब्राह्मण सुनो, आपने एक पुत्री के विषय में पहले कहा था, कर्दम ऋषि के पुत्री के विषय में कहा था, कोई और नहीं देवहूति है, और मनु के जो पुत्री हैं देवहूति, उसके विषय में आपने कहा था एक पुत्री होगी। ये पुत्री का विवाह जो है कर्दम से हुआ, तो मैं सुनना चाहता हूँ, तो कर्दम के और देवहूति के बीच में जो विवाह हुआ उसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। अभी स्वयं मनु के विषय में चर्चा हो रही है। भगवद गीता में लिखते हैं कि वैवस्वत मनु का वर्णन आया है।
अभी का मनु का नाम है वैवस्वत मनु। स्वयं मनु जो है वो वराह, कौन सा वराह? श्वेत वराह का समय की बात है। जो वराह जो उत्पन्न हुए थे उस समय की बात है। उसमें स्वयं मनु थे। 14 मनु होते हैं एक ब्रह्मा के दिन में। इन सब के विषय में आप सब जानते हैं, इसके विषय ज़्यादा विस्तार से कहूँगा नहीं, लेकिन अभी हम आएंगे। तस्याम वै महायोगी तायाम युगलक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वदा। तस्याम श्रीलिंग है, यानी उस देवयुति के सहा, यानी साथ में कर्दम ऋषि के वही महायोगी। कौन है महायोगी? कर्दम ऋषि महायोगी है। युक्तायाम योग लक्षण ही, योग लक्षणों से युक्त है देवयुति। महायोगी कर्दम ऋषि हैं और योग लक्षणों से युक्त देवयुति हैं। रसर्ज कथिता वीर्यम, कितना बच्चों को उन्होंने उत्पन्न किया तो मैं जानना चाहता हूँ। शुश्रूषवे वदा, मेरे अंदर खूब उत्सुकता है सुनने की, तो उत्सुकता जो है उसकी वजह से आपको मुझे सुनाना पड़ेगा। अब बताइए कि इधर विदुर को मालूम नहीं था कर्दम ऋषि के पुत्र कौन है, देवयुति के पुत्र कौन है, मालूम नहीं था, मालूम है। और उनकी पुत्रियां वो मालूम नहीं था, सब स्टोरी मालूम है, साने की प्रतीक प्रचलित है। लेकिन फिर भी उनके मन में उत्साह, शुश्रूषवे, श्रवण करने की तीव्र इच्छा। जिसके मन में श्रवण करने की तीव्र इच्छा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको आध्यात्मिक प्रगति बड़े आसानी के साथ कर सकता है। जिसके अंदर श्रवण करने की इच्छा नहीं है, उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होता, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता। बहुत कर लेगा, अनेकों चीजें कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो सुनने की उत्सुकता होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही नैमिषारण्य ऋषियों ने इस बात को कहा, हे सुत गोस्वामी पाद, हमको सुनने की तीव्र इच्छा है। वयम तु न वितप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। हम बैठे हुए हैं, किसके लिए बैठे हुए हैं? सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप हमको सुनाइए। आप जितना सुनाओगे उतना अतृप्ति होगा, तृप्ति नहीं है, वी आर नॉट सैटिस्फाइड। जितना आप सुनाओगे उतना असंतुष्टि है। क्यों? आप कृष्ण कथा के विषय में आप हमको सुना रहे हो, ये विषय ऐसा है कि हमको इतना रुचि है ताकि हमको तृप्ति नहीं है। जैसे मान लो किसी को भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, तो क्या करेगा वो? कुछ भी खा दे दो, खाएगा। शास्त्र में कहा गया है या अनुभव में भी बात को, हंगर इज द बेस्ट स्पाइस, यानी भूख जो है वो सबसे अच्छा मसाला है। कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन है, अगर आपको भूख नहीं है, खाओगे? हाँ ठीक है। और भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, अगर आप सूखा चपाती भी खाओगे, देखो हाँ इतना खाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। तो वैसे ही भूख, इसके लिए भूख होना चाहिए, श्रवण करने का भूख। लेकिन ये भौतिक भूख जो है, पेट का जो भूख है, वो जितना खाओगे उतना कम होता जाएगा। और जैसे खाओगे, मान लो कि जितना भी रुचिकर चीज है, पेट एक बार भरने के बाद और ठोस नहीं सकते। कितना बताओ? 1 किलो खाओगे, 2 किलो, 4 किलो खाने के बाद फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन कृष्ण कथा नामक भूख ऐसा है, वो भूख बढ़ता जाएगा। जितना सुनोगे बढ़ेगा। क्या भरेगा नहीं? क्या पेट तो भरता है ना? नहीं। हमारी जो चेतना श्रवण करने के द्वारा वो कृष्ण कथा जो है वो कहाँ, वो उसका स्टोरेज कहाँ हो रहा है? हमारे चेतना में हो रहा है, मस्तिष्क में, चेतना में हो रहा है। जैसे कंप्यूटर में सब लोग आजकल बोले लेक्चर दीजिए प्रभु, ये आपका जो पेन ड्राइव में डाल के दो, तो लेक्चर डालते डालते क्या बाद में आएगा स्पेस फुल। हाँ, पेन ड्राइव कितना भी जीबी का हो, टीबी का हो, कुछ भी हो, तो कुछ तो लिमिटेड है कि नहीं? मान लो
कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा पेट है उसका, खाता जाएगा कितना जाएगा, तो 10 चपाती, कोई 20 चपाती, कोई 25 चपाती, कोई 50 भी खा सकता है पेट के अनुसार। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसका पेट भर जाएगा, बोलेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। पेट भरने के बाद भी अगर मान लो कोई खीर दे देता है तो फिर पी लेता है। तो खीर के लिए जो जगह दे देता है, जैसे कोई मतलब पूरा भीड़ भरा हुआ मंदिर में, या मंदिर में समझ में बड़ा भीड़ भरा हुआ, कोई एक व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन जैसे महाराज जी आएंगे तो अपने आप जगह स्पेस हो जाता है, ऐसे ही तो पूरा पेट भर गया, बस एक दाना भी नहीं जा सकता। उस समय आपको खीर आएगा, खीर ले लिया। नहीं आपने बोला कुछ स्पेस ही नहीं है क्या? महाराज आएंगे तो स्पेस आ जाएगा। वो भी कितना पिएगा, 1 लोटा 2 लोटा 3 लोटा, लेकिन एक बकेट पीता, बाद में भर जाता है। लेकिन कृष्ण कथा वो उसका जमा कहाँ हो रहा है? वो चेतना में हो रहा है। वो चेतना का जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है, 100 GB है। वो जितना भरोगे उतना खाली होता है। अभी शुरुआत में मान लो किसको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो सुनने में कितना सुनेगा, बैठना पड़ेगा, ऐसा रहता है। लेकिन जैसे जैसे सुनते जाएगा तो उसका जीवी बढ़ता है, स्पेस बढ़ता है। जितना सुनेगा उतना भूख बढ़ता है। इसलिए वयम तो न ऋतुप्यामः, न ऋतुप्याम को कोई तृप्ति नहीं है। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का जो विक्रम है, उनकी जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करने में हमको कोई संतुष्टि नहीं है। श्रृण्वताम, हम बार सुनते जा रहे हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे यश श्रृण्वताम। तो क्या है इसमें? मान लो कोई सुनाने भी बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल आप तो सुनने के लिए तैयार हो, आपके पास अनलिमिटेड जीबी है, तो भरने के लिए लिमिटेड होना चाहिए नहीं? ज्ञान जो लिमिटेड होगा ना, नहीं वो भी अनलिमिटेड है। कृष्ण कथा भी अनलिमिटेड है, और कृष्ण कथा को श्रवण करने की जो रुचि है जिस भक्तों में, उसका कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होता है। तो क्यों? जैसे मैं समझ गया कि जिस भक्त में जितना रुचि है उतना जीवी है, जितना रुचि है उतना अनलिमिटेड कैपेसिटी हो जाता है। रुचि का कोई नहीं है, उसका भूख है। कृष्ण कथा का जो भूख, जितना भूख उतना रुचि। मैं पहले भी कहा जितना भूख उतना रुचि। लेकिन सूखा चपाती भी दोगे, अगर रुचि है तो, भूख है तो रुचिकर होगा। उसी प्रकार मान लो कि कोई इतना अच्छा वक्ता नहीं है, इतना अच्छा गाता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने वालों में रुचि है तो सुनते जाएंगे। क्यों उसको रुचि है? क्यों रुचि है? तो भूख है तो रुचि है। भूख से रुचि उत्पन्न होता है, और सुनो और खाओ और सुनो। लेकिन कृष्ण कथा का स्वभाव क्या है? ये श्रृण्वताम, क्या है स्वभाव उसका? रसज्ञान। रसज्ञान का अर्थ क्या है? रसज्ञान। कोई कहता है कि गुरु जी ये सब ज्ञान है, कोई कहता है ये तो रस है, रस चाहिए तो ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन रसज्ञान, इधर ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? अनुभव, अनुभूति, एक्सपीरियंस। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो जानने वाली चीज नहीं होती है, अनुभव करने वाली चीज होती है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, आप में से कितने लोग रसगुल्ला को जानते हो? हाथ उठाइए। रसगुल्ला जानने वाली चीज क्या है? आपने रसगुल्ला को आस्वादन कितने लोगों ने किया है? आस्वादन। हाँ, एक बात है, एक रसगुल्ला है, उसको उसके बारे में कोई कहता है, कितना देर कह सकते हैं रसगुल्ला के विषय में? रसगुल्ला दूध से बना है, दूध को फाड़ा जाता है, ऐसा किया जाता है, पूरा प्रोसेस बनाएगा, ऐसा रसगुल्ला बनता है। कितना पीपीटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कैसे भी एक्सप्लेन करो, कितना देर हो सकता है बताओ? ठीक क्लास कोई ले रहा है, उसके अंदर कितना देर बोल सकता है रसगुल्ला के विषय में? 5 मिनट 10 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। लेकिन जिसने खाया है वो घंटों बोल सकता है, 24 घंटा बोल सकता है। कब खाया था वो, पहला बार खाया क्या अनुभव हुआ, जब दूसरी बार खाया क्या अनुभव हुआ, उन दोनों में अंतर क्या है? हाँ,
सुबह खाया तो क्या अनुभव होता, शाम को खाया तो क्या अनुभव होता, चोरी करके खाया तो क्या अनुभव हुआ। क्योंकि कलकत्ता में पढ़ाई करता था टाइम में मायापुर जाया करते थे। मायापुर में खास करके मैं 7 बजे सो जाता था और ठीक 10:30 बजे वो उठा देता था तो बेचारे आश्रम और जितने भी गधा बेटे जितने रसगुल्ला बच्चे थे सब लेके आते थे। अभी वो याद है, रात के समय 11 साढ़े 11 बैठ के रसगुल्ला खा रहे हैं। यानी जो आस्वादन करता है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, निरंतर बोल सकते हैं। तो वयं तो लब्धप्यामः उत्तम श्लोक में कोई प्रश्न उठा सकता है, ठीक है आपको तृप्ति नहीं है, आपको और सुनने का इच्छा है, वे हमारा तो सोचो हम कितना सुनाएंगे आपको। आप बोले प्रभु जी दिन भर सुनाते हो तो आपने कहा सुनाने वाला केवल कुछ होना चाहिए, कितना सुनाएगा वो, आप सुना सकता है। क्योंकि सुत गोस्वामी पास आप आस्वादन कर रहे हो, स्वयं आपने अनुभव किया है, उसकी वजह से आपके पास भी अनलिमिटेड मटेरियल है। आपके जो कंप्यूटर में अनलिमिटेड जीबी है और हमारा हार्ड डिस्क भी अनलिमिटेड, ट्रांसफर करो अनलिमिटेड जीबी से कंप्यूटर में भी है। तो आपने आस्वादन किया, हमारा रुचि, ये परफेक्ट स्पीकर, परफेक्ट ऑडियंस। जिसने आस्वादन किया है वो सबसे अच्छा वक्ता, जिसको रुचि है वो सबसे अच्छा परफेक्ट स्पीकर, परफेक्ट ऑडियंस। तभी कृष्ण कथा हो सकती है, नहीं तो कृष्ण कथा नहीं हो सकता। कृष्ण कथा तभी होगा जब ये दोनों अच्छी तरह से हो, एकदम बिल्कुल मेल जोल, जैसे पति और पत्नी दोनों का अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन जो बड़ा सुखमय रहेगा। अगर दोनों के ऊपर एक दूसरे को शक करते हैं, विश्वास नहीं है, तो झगड़ा करते हैं, तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार जोड़ी परफेक्ट होना चाहिए, वक्ता भी उसी प्रकार का होना चाहिए और श्रोता भी उसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब श्रोता को रसास्वादन करने की रुचि होना चाहिए और वक्ता रसास्वादन किया होना चाहिए। इसलिए भागवत में कहा गया, सुखदेव गोस्वामी के श्री में, सुत गोस्वामी पास इस बात को कहते हैं, मैं सुखदेव गोस्वामी के मुकाबले से सुनना हूँ। वो सुखदेव गोस्वामी को यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम आध्यात्मदीपतीर्षितां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण विद्यम संसारिणां करुणया आह पुराण गुह्यम तम व्यासुपयान गुरु मुनिना। मैं वैसे गुरु सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करता हूँ। तो यह स्वानुभाव, जिसने क्या किया, अनुभव किया, कृष्ण कथा को अनुभव किया। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, जितना भी श्रुति का सार है उसको लेके आध्यात्म दीपमतीर्षिताम तमोन्धम, उन्हें आध्यात्म दीप भागवत को प्रस्तुत किया। तीर्षिताम तमोन्धम, तमस में अंधकार में डूबे हुए जो लोगों को संसार से मुक्त कराने के लिए एक ऐसा दीप को प्रकाशित किया। संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम। अभी भागवत की शुरुआत में कहा गया है, ये भागवत किसके लिए है, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में कोई मत्सरता नामक चीज नहीं है, उनके लिए है भागवत। लेकिन वही भागवत जो संतों के लिए निर्मत्सर है, जिसके अंदर हृदय में कोई कल्मश नहीं, उन लोगों के लिए भागवत है। लेकिन वो भागवत को सबके लिए उपलब्ध कराया किसने, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए कहा गया संसारिणाम करुणया, संसारियों के ऊपर करुणा से ओतप्रोत होते हुए सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवत को कहा। जो भागवत केवल और केवल परमहंसों के लिए था, वो भागवत अभी सबके लिए हो गया। कैसे है, सुखदेव गोस्वामी का करुणा की वजह से हुआ। करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूर्याम गुरु मुनि नाम। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को भी अनुभव करके हमने कहा, इसलिए कहा गया इधर तन्मे शुश्रूषवे वदा। अभी हो गया, छुट्टी हो गई, खत्म हो गया, वापस और क्या कहना है बताइए, मुझे सुनने की तीव्र इच्छा है। परीक्षित महाराज ने भी सुनने की उत्सुकता को व्यक्त, सुनने की उत्सुकता परीक्षित महाराज ने व्यक्त किया। 10वां स्कंद में, 9वां स्कंद हुआ, अंत में कृष्ण कथा का पूरा वर्णन हो गया, 2 श्लोकों में पूरा हो गया।
संक्षिप्त में कभी कभी कहते हैं ना, मुझे टाइम नहीं है, 2 शब्दों में कहिए, 2 शब्द। तो सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोकों में कृष्ण कथा को पूरा कर दिया, 9वां स्कंद के आखिर में। तो परीक्षित महाराज गुस्सा है, गुरु को गुस्सा कर सकते हैं, कर सकते हैं। गुरु जी जो है जल्दी क्लास खत्म कर देंगे तो गुस्सा करना चाहिए, अभी जल्दी कर, और कहिए, अभी उल्टा हमारे पास क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम हो गया तो गुस्सा करें, ओवर टाइम चिक्का भी रखेंगे, नॉट ए सेकेंड बियॉन्ड 9:15 तो गुस्सा करेंगे। तो इधर परीक्षित महाराज गुस्से क्रोध में है, अरे मैं जिस कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए 4 दिन 4 रात तक बैठा हूँ, 3 दिन 3 रात हो गया, 4था दिन सुबह की बात है, 10वां स्कंद प्रारंभ होने वाला है। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी बात को, तो वंश विस्तारो, आपने वंश के विषय में, चंद्र वंश सूर्य वंश के विषय में भवतः सो सूर्य हो बड़े विस्तार से कहा, लेकिन तानिन्यो वद विस्तरा, विस्तार से मुझे कहिए किसके विषय में, अवतीर्ण यदुवंशे, भगवान भूत भावना, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश प्रकट हुए, भगवान भूत भावना, सारे जीवों के प्रति, उनके प्रति सारे जीवों के हृदय में भावना को जागृत करने वाले। देखिए इस भौतिक जगत में हम क्या करते हैं, हम किससे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के हृदय में अपने प्रति प्रेम को जागृत करना, यह प्रयास करते हैं। भगवान ने भी, मैं प्रेम करता हूं, मैं चाहता नहीं, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम करे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के हैं, भगवान बुद्ध भावना, वहां के हमारे बद्ध जीवों में, यानी जो भगवान से मुक्त हुए, कृष्ण मुक्त है, उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए आगे वो जो कृष्ण है, उनके विषय में मुझे सुनाइए। अवतीर्ण यदुवंशे, भगवान बुद्ध भावना, तानिन्यो वद विस्तरा, विस्तार से सुनाइए। आप ऐसा संकोच मत कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, इसी के लिए टाइम हो, कुछ नहीं, और कोई काम नहीं मेरा, मैं कोई रिटर्न टिकट बुक करके नहीं आया हूँ यात्रा में, मैं बस आया हूँ आपके पास शरण में, क्योंकि जाना है, नहीं मृत्यु तो है ही, निश्चित है, इसलिए आप मुझे सुनाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया नहीं, चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि जब आप कहोगे मुझे सुनाइए, आपका उत्सुकता को व्यक्त करने के लिए ये भी कहना पड़ेगा कि मैं क्यों सुनना चाहता हूं, लेकिन तो मुझे सुनाएगा कुछ, क्यों, बस ऐसे टाइम नहीं है मेरे, टाइम पास है, पता है 1 घंटा टाइम है मेरे पास, सोच रहा था कैसे टाइम पास करो, इसकी याद है। हाँ, क्या कारण है, टाइम पास करना है, अच्छा टाइम पास है, भगवान का पास टाइम को श्रवण करना उस अच्छा टाइम पास है, कथा कालक्षेप। लेकिन हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई और तो काम करने के लिए कुछ है, इसलिए आगे बैठ गया, तो कारण होना चाहिए। कारण परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, मेरे अंदर कृष्ण के बारे में सुनने की उत्सुकता इसलिए है क्योंकि कृष्ण कथा का प्रभाव, महिमा ऐसा है। कृष्ण कथा का महिमा कैसा है, कृष्ण कथा का स्वभाव ऐसा है कि वो निवृत्त माना, तृष्णा से मुक्त हो चुके हैं, जिनके मन में वो चाहिए इस प्रकार का कोई लालसा ही नहीं, निवृत्त तृष्णा से मुक्त हो चुके हैं, वही उपगीय माना, वो 24 घंटा कृष्ण कथा को चर्चा कर सकते, उनका कोई लिमिट नहीं है, आप सुना सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। निवृत्त माना भवौषधा, ये भवसागर में जो भवरोग से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए औषधि है, कृष्ण कथा जो है औषधि, कलिकल्मष को नाश करने वाला है, ये सारा जितने भौतिक जगत का जो वायरस है उसको नाश करने वाला है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को नाश करने वाला कृष्ण कथा। भवौषधा श्रोत्र मनोविरामा, श्रोत्र मतलब जो सुनता है, कौन विमुक्त लोग हैं उनके लिए मनोविरामा, बद्ध जीवों के लिए औषधि है, और वही कृष्ण कथा मुक्त जीवों के लिए क्या है, भाई टॉनिक के समान है,
जूस के समान है। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ऐसा कौन व्यक्ति है इस प्रकार का कृष्ण कथा को श्रवण नहीं करेगा? हाँ है ऐसा व्यक्ति। कौन है वो? निश्चित रूप में वो कोई और नहीं, कसाई है, अशुभ नाम। जो पशु को वध करने वाला कसाई होता है, दूसरे जंतुओं में जो कृष्ण के बारे में नहीं सुनता है वो कसाई है। कृष्ण कथा में जिसका रुचि नहीं है वो कसाई है। इसलिए इधर विदुर भी मैत्रेय के सामने अपना रुचि को व्यक्त कर रहे हैं। क्या शब्द के द्वारा? शुश्रूषवे वदा, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मुझे बताइए। देखिए, दो प्रकार का सुनना होता है। एक सुनना है मैं जानता नहीं है इसलिए सुन रहा हूं, देखिए। दूसरा क्या है? मैं जानता हूं इसलिए सुन रहा हूं। मैं जानता नहीं हूं इसलिए सुन रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है? इसको ज्ञान कहा गया, इंफॉर्मेशन कहा गया। लेकिन इधर परीक्षित महाराज जानते हैं, हर कथा को जानते हैं, कृष्ण कथा को जानते हैं, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। क्यों? आस्वादन। जानने के लिए सुनना नहीं चाहिए, आस्वादन करने के लिए सुनना चाहिए। इसलिए कहा गया है शिक्षा क्रम में भी, पूर्णामृतास्वादनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे। पूरा भागवत नहीं पढ़ा हुआ। जब आपको सुनने में रुचि आया, समझ लो कि आपका जीवन कर गया। फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट में बैठने तक तकलीफ है, लेकिन गाड़ी लेना है, ट्रैफिक जाम है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, ट्रैक से मिलना भी चाहिए, कैसे भी करके संघर्ष करके एयरपोर्ट गए, बाद में चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक करेगा, भाई सब निकालो, कितना झंझट। लेकिन आपको मीरा रोड से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 3 घंटा लगता है, कभी 4 घंटा लगता है, और वो सब चेकिंग से 4-5 घंटा उसमें चले जाते हैं। और फ्लाइट कितने का? आधा घंटे का, आधे घंटे का फ्लाइट है, लेकिन लंबा कितना डिस्टेंस गए? 1000 किलोमीटर चले गए। लेकिन 10 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटा लगा, और 1000 किलोमीटर के लिए कितना लगा? 1 घंटा। वैसे रुचि से आपको कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता है, लेकिन आधा घंटा ही लगता है, क्योंकि फ्लाइट में बैठे हो। लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए बहुत हंगामा करके पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए टारगेट क्या होना चाहिए? अरे हमको कृष्ण प्रेम का प्राप्त करना है, और वो टारगेट रखोगे, वो पहला सोचोगे, क्या भाई कुछ होने वाला है, छोड़। जैसे मुझे दिल्ली पहुंचना है, मैं अभी भी गोरेगांव में स्टक हूं। नहीं, आप उसका चिंता, दिल्ली जाने की चिंता मत करो, किसका चिंता करो? एयरपोर्ट जाके फ्लाइट में बैठ कर चिंता करो, चिंता उसका होना चाहिए। से भले ही हमारा जीवन का उद्देश्य लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, लेकिन हमारा प्रयास किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास होना चाहिए। रुचि हमारा भक्ति के जो 9 स्तर है, आदो श्रद्धा तथा साधु संगता, भजन क्रियता, अनर्थ निवृत्ति, बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 स्तर है। ये 9 स्तर में रुचि वो स्तर है जब आप मजे से कोई भोजन ग्रहण कर रहा है, पीछे से कोई इसको लात मार रहा है, इसको पता भी लात नहीं, अपने धुन में रहता है। जैसे हाथी जो है रोड पर चलता है कि, और कुत्ते क्या करते हैं? और अपने हाथी क्या करता है? अपने धुन में रहता है, अपना सोने निकला एकदम ऐसे आप नहीं जा रहे। लेकिन जब आप रोड में आप जाओगे, पीछे जो कुत्ते आ गए तो शुरू हो जाता है, अपना धुन छोड़ देते, हरे कृष्ण धुन छोड़ देते। हाथी जो है, हाथी जैसा भक्त जो है अपने धुन में रहता है। बोले कितने कुत्ते भोगते रहे, कुत्ते भोगने का कर्म कुत्तों के समान है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म है हम कुत्तों के समान भोगते रहते हैं। तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ बोलता है, कोई ऐसा कुछ होता रहता है, ऐसा चीज। लेकिन हाथी उसको परवाह नहीं करता,
उनको हाथी को सुनाई नहीं पड़ता कुत्ता भौंक रहा है, परवाह नहीं करने की बात तो छोड़ो, वो परवाह करने की बात छोड़ो, वो सुनता भी नहीं, वो सुनता भी, ऐसा भी नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता है। क्योंकि हाथी क्या करता है, अभी मैं क्लास लिया था उसके बारे में कह रहा था, आपको मालूम है हाथी जिस प्रकार चलता है ना, क्यों चलता है सबका, डांस करते ऐसा ऐसा, क्यों? क्योंकि 24 घंटा हाथी के मन में सुंदर संगीत बजता रहता है, वो गाता नहीं, मन में ऑटोमेटिक चलता है। हाथी के मन में आपको टेप लगा के सुनना पड़ता है संगीत को, हाथी को कोई जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट चिप है उसके अंदर, वो टेप बजता रहता है, रात भर ही बजता है, वो सोता तभी बजता रहता है। हाथी जो सोता आपने देखा नहीं हुआ, मैं देखा, क्योंकि गुरुवार जब गया था एक बार, मैं गुरुवार जहाँ हाथी खड़े रहते उधर मैं रात भर ऐसे था, उधर जब करते हुए स्नान करते हुए था रुद्र तीर्थ में, मैं ध्यान से देखा हाथी को मैं सोते हुए नहीं देखा, देख रहा था हाथी को, सोते हुए हाथी को देख रहा था मुझे, तो सोते हुए हाथी देखता है ऐसा, वो टाइम भी आँख को ऐसा खोलेगा, बंद करेगा, मतलब सूंड को ऐसा हिलाएगा, ये पूछ के ऐसा हिलाएगा, उठाएगा, नीचे करेगा। तब मुझे पता लगा, तो मैं बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि हाथी के मन में ही ऑटोमेटिक म्यूजिक बजता है, वो हर हाथी का ऐसा है, इससे चलता भी तो ऐसा डांस करते हुए चलता है, म्यूजिक और डांस साथ में चलता है। तो उससे ये जो कहावत निकली है, क्या कहावत है, ये अपने धुन में, जैसे हाथी जो अपने धुन में रहता है, ये अपने धुन में मतलब क्या है, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कितना भी चीखो चिल्लाओ, वो अपने धुन में है। तो भक्त भी अपने धुन में है, हरे कृष्ण धुन अपने धुन में, चाहे उसके कर्मों के अनुसार कोई मान मिलता है, कभी अपमान होता है, कभी कोई चिल्लाता है, कोई वो करता है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, ये सब कर्मों के अनुसार आते कुत्ते। लेकिन कुत्ते कभी कभी भाव भाव बोलते, आदमी तो संगीत भी चलाता है कुत्ता, करके बोलता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इसको क्या कहा गया है, रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शब्द हैं। तो रुचि की बात आई, हमारे आचार्य ने कहा 2 प्रकार की रुचि होती है। एक रुचि जो है बाह्य वस्तुओं के वजह से, बाह्य कोई सपोर्ट की वजह से, और दूसरा प्रकार का रुचि है जो हमारे बिना सपोर्ट के, बिना बाह्य कोई प्रभाव की वजह से उत्पन्न हुआ जो चीज है, उसको क्या कहा गया है, रुचि कहा गया। 2 प्रकार की रुचि कहा गया। कोई संगीत कीर्तन चल रहा है, वो कीर्तन इसलिए उसको रुचिकर लग रहा है क्योंकि उसको बहुत सुंदर फ्लूट बज रहा है साथ साथ, आगे बढ़े बोले क्या कीर्तन था, पूछो मत, फ्लूट का आवाज अभी भी मेरे मन में गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि उधर गया था कीर्तन में, उसको फ्लूट सुनाई पड़ा, मृदंग का आवाज सुनाई पड़ा, हरे कृष्ण सुनाई नहीं पड़ा, तो वो कीर्तन इसलिए उनको अच्छा लगा। किसके लिए अच्छा लगा उनको कीर्तन? क्योंकि उनके पीछे जो अकम्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो अच्छा, क्यों अच्छा लगा, क्यों अच्छा लग रहा था, ये इसलिए कहा गया है। 2 प्रकार का ये रुचि के विषय में हमारे आचार्य ने कहा, ये रुचि जो है हमारे अज्ञान को नाश करता है, लेकिन ये 2 प्रकार का है। ये कौन सा 2 प्रकार का रुचि है? इनका ये नाम इस प्रकार के हैं। पहला है सचा रुचित द्विविधा, वस्तु विशिष्टायापेक्षिणी, वस्तु विशिष्ट्या, वस्तु विशिष्ट्या अपेक्षणी, दूसरा तद अनपेक्षणी। उसके लिए कहा गया, हमारा आचार्य ने कहा पहला जो चीज है वो रुचि जो बाह्य वस्तुओं के ऊपर आधारित है, वस्तु वैशिष्ट्य अपेक्षिणी, और दूसरा वो चीज जो वस्तु वैशिष्ट्य अनपेक्षिणी। ये 2 चीजें। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा जो वो रुचि खास करके
जो अन्य वस्तुओं के ऊपर आधारित नहीं है उसको वास्तविक रुचि कहा गया है। जैसे मान लो रुचि का संबंध भूख से, मैंने कहा पहले, जितना भूख उतना रुचि। दो लोगों को भूख लगा, आपको टेस्ट करना है किसको ज्यादा भूख है और असली भूख है। तो कैसे टेस्ट करोगे आप? सरल टेस्ट है, जाके उनको बोलो खाना तैयार है। एक व्यक्ति पूछा क्या बना है, और एक बोला चलो खाते हैं। अब बताओ कौन, किसके अंदर ज्यादा भूख है? सेकंड वाले। हाँ, सेकंड वाले जो बोले अभी खाना है, चलो खाते। क्या बना है, कैसे बना, वो तो बात की बात है, वो हमको मालूम है, पहले खाओ। जो पूछता है, क्या पूछता है, क्या बना है, इसका अर्थ क्या है भूख है, खाना है उसको, लेकिन उतना भूख नहीं, उतना रुचि नहीं। उसी प्रकार आपको किसी ने कहा 2 लोग हैं, 2 वक्त है, किसी ने आगे कहा भाजी भागवत क्लास हो रहा है, ऐसा है क्या? एक व्यक्ति भाग के आएगा, दूसरा क्या, कौन देगा? करेक्ट, कौन देगा? किसी ने पूछा, एक बार मैं आ रहा था, किसी ने पूछा जी किसका कथा है? मैंने कहा भागवत कथा है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, किसका कथा है? कृष्ण कथा है। नहीं, वही किसका है? तो मैंने कृष्ण कथा है। कौन पूछ रहा है, कौन दे रहा है? अब वो समझ गया, तो बुद्धिमान था, लेकिन गलत व्यक्ति से उसका पाला पड़ेगा। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कौन दे रहा है? कौन कृष्ण कथा दे रहा है? मैंने कहा आपको लेना है उसका बारे में विचार करो, लेना है नहीं लेना है। देना तो कोई भी दे सकता है, आप सोचो कि आपको लेना है कि नहीं। कौन दे रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको लेने की इच्छा है क्या, उसको रुचि कहा गया। रुचि मतलब क्या है? आपको लेने की इच्छा है क्या, वो महत्वपूर्ण, जिसको वो रुचि कहा गया है। तो इधर के प्रसंग के साथ अगर मैं कनेक्शन करूं, विदुर है, मैत्रेय है, बताओ दोनों में कौन एडवांस्ड है, कौन भक्ति में पारंगत है? विदुर। मैत्रेय से भक्ति में पारंगत है। विद्या हृदय विदुरहा, जिसने व्यासदेव ने नामकरण किया, और मैत्रेय के विषय में हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा वो ज्ञान मिश्र भक्त है, ज्ञान मिश्र भक्त है। लेकिन फिर भी कौन भक्ता है इधर? मैत्रेय भक्ता है, विदुर होता है। और विदुर उतना उत्साह के साथ क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। भले वो भक्ति में पारंगत है उनसे, तो ये नहीं कहा अरे ये तो आप तो ज्ञान मिश्र थे, आपसे क्या पूछने का नहीं। उद्धव ने कहा विदुर को जाओ, मैं सुनाऊंगा नहीं, मैत्रेय ऋषि नजदीक में उनके पास जाके सुना। इन दोनों का संवाद कहाँ हुआ? हॉल में, हरिद्वार में इन दोनों का संवाद हुआ। हरिद्वार में विदुर मैत्रेय का संवाद हुआ, और वो संवाद में अभी भविष्य में आने वाला है कर्दम मुनि का प्रजा, कर्दम मुनि का विवाह देवयुति से, और किस प्रकार स्वयं को मनु स्वयं आके अपनी पुत्री को कर्दम ऋषि को दिए, और कर्दम ऋषि ने किस प्रकार देवयुति की तपस्या कराया और उनको इतना आनंद दिया, सुख दिया, और पुत्र उत्पन्न किए। बाद में पुत्र का उत्पत्ति हुआ। विदुर को मालूम है, इसलिए उत्सुकता के साथ इस श्लोक में पूछ रहे कि मैं सुनना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ? उत्तायाम भुवलक्षणे ससर्च कतिदावीर्यम तन्मे शुश्रूषवे पदः। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये दोनों साधारण नहीं। उनकी पत्नी वो भी योग अभ्यास में बहुत पारंगत, और पति योग अभ्यास में बड़े पारंगत, और जिनके परिवार में स्वयं कौन आए? कपिल देव जैसे आए, कर्दम ने दंडवत करके निकल पड़े।
और कपिल देव ने देवहूति को ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके विषय में नहीं कहा, सबके विषय में, संग्रह में, सब कुछ पूरा भागवत में जितने विषय है संग्रह में अगर सुनना है तो कपिल देवहूति संवाद, पूरा भागवत में जो विषय है विस्तार से सुनना है कृष्ण उद्धव संवाद, 11वां संवाद। ये बातें हमको इस श्लोक से प्राप्त है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक प्रश्न, हाँ, ये पता नहीं तालियां क्यों बजाते हैं। जल्दी जल्दी, ये संगीत गा रहे, बड़ा सुंदर राग, अभी टेम्पो बढ़ रहा है और इतना ताली बजने लगा, संगीतकार को लगता है कि गलत तो नहीं किया, बंद कर रही है बस अभी बंद करो। वो साहब कहते कीर्तन में ताली होता है, और जब कोई आपको बात अच्छा लगा उसमें ये तालियां बजाना वो नहीं, साधु मतलब साधु भाव होना चाहिए, हरि बोल। तालियां बजाना जो है वो भौतिक वाद्य अलग है। क्लैप योर हैंड्स, पाश्चात्य देश आया है। और कीर्तन में ताली बजाना जो है वो क्या, ताल से तालियां। कौन सा ताल है, कौन सा ताल है? ताली जो शब्द है कहाँ से आया, ताल। अभी आप सबने बजाया, जो कौन सा ताल है, विभत्स ताल है। इतना भागवत मधुर हुआ, हास्यात्मक भागवत हुआ, उसके बाद विभत्स ताल बजा दिया। सावधान है, कुछ भी कोई भी करता है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, विभत्स है, हाँ बजाओ, ताल बजाओ, कोई राग बजाओ, ऐसा लेकिन अच्छा ऐसा लग रहा कोई बिल्डिंग गिरने वाला है। कोई स्कूल में सीखा है ना टीचर लोगों ने, वो स्कूल बनाया विदेशी लोगों ने, वो सिखा दिया ताली बजाओ। किसके लिए, कौन सा संगीत के लिए बजाए, और संगीत चल रहा है तो बजाने के लिए तरीका होता है उसके ताल के अनुसार होना चाहिए। ताल से ताली शब्द आया है, लेकिन क्लैप योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, ये सब चीजें जो है हमारे सभ्यता के अंदर नहीं। हाँ पूछिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा है कि आपने जो लास्ट बताया विशिष्टा अपेक्षिणी यानी विशिष्टा अनपेक्षिणी, वस्तु विशिष्टा अपेक्षिणी, लेकिन उसमें प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछना कभी कभी पूछना पड़ता है कौन वक्ता है। हाँ, तो कभी कोई वक्ता मे बी मतलब नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, समटाइम्स अच्छा प्रश्न है। स्पीकर इज नॉट दैट उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका वाणी समझ में नहीं आता है, तो हाउ टू पहली बात ये समझना चाहिए, वो कक्षा जो है, वो कथा जो है भागवत कथा है, कृष्ण कथा है। अभी जो वक्ता है वो अनुभवी हो सकता है या अनुभव उतना नहीं हो सकता, लेकिन उनको सेवा दिया गया है कि ये आपको ये समय में आपको ये कक्षा देना है। लेकिन सही बात है, अनुभवी लोगों से श्रवण करना चाहिए, ये बात सही, लेकिन अनुभव नहीं है, चाहे शास्त्र का अनुभव या भाषा का अनुभव या उनका वक्तव्य की कुशलता, ये नहीं हो सकता। तब उस समय आपको कक्षा में बैठ के अगर आप क्लास देते तो कैसे देते उसका स्मरण, वो जो कह रहे हैं उसके अन्य व्याख्यान तो हो सकते, उसका स्मरण करो, हो सकता है कि हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना, बात बैठ है कि नहीं। तो मैं स्वयं इस बात को कहता हूं क्योंकि मेरे शिक्षक ने बात कहा था। कब कहा था मैं बताऊं, मैं एक बार क्लास दे रहा था, मंदिर इधर था, छोटा सा शेड था, 2-3 रूम थे, रोज गीता क्लास दे रहा, मेरा क्लास देना रोज का काम। तो एक रविवार का दिन था, गीता जनरली ऐसे तो 4-5 लोग आके बैठते थे सामने, और रविवार को तो कम से कम 150-200 लोग आके बैठते थे, वो टाइम छोटा सा। तो गीता क्लास दे रहा, मेरे जो शिक्षा गुरु जी हैं, आप तो आए हुए थे, मुझे मालूम नहीं था,
फिर आए हुए मालूम कहीं रुका के तो वो टाइम में क्या मेरा तो कितना बिल्कुल 2-3 साल हुआ था वो कहाँ मैं कहाँ। तो क्लास खत्म होने के बाद पीछे से किसी ने हाथ लगा तुम्हें बाजू बुलाए वेरी नाइस क्लास क्या आई हर्ड योर क्लास। मैं घबरा गया व्हाई डिड यू हियर। तो आप तो सब कुछ जानते हो इतना बुद्धिमान इतना विद्वान सब कुछ है और मुझे पूरा क्लास में। तो मैंने पूछा कि आप जब बैठे थे तो हंस रहे होंगे मेरे देख के। मैंने कहा मैं हंस रहा था। क्यों क्या गलती है बताइए कुछ गलतियां तो बताइए। तो उन्होंने कहा तुम तो बोल रहे थे गलतियां कर रहे हो ये भी इसके लिए नहीं हंस रहा था मैं बैठ के हंस रहा था अगर मैं क्लास देता तो कि ये सब बातें बोलता क्या। इससे मैं आनंद ले रहा था और मैं बैठा हुआ होता क्लास में मैं क्या बोलता। तो हो सकता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई प्रश्न पूछता है उसका जवाब होता है। हर व्यक्ति जो है अनुभवी नहीं होता जन्मता समय के अनुसार अनुभव आता है। हर व्यक्ति अपने अपने सभी लोग कृष्ण के बहुत भाग है कोई पीछे कोई आगे कोई और आगे। और एक उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जो है कृष्ण कथा आसमान के समान है और कृष्ण कथा के वक्ता पक्षी के समान है। एक पक्षी जो है बहुत ऊपर उड़ता है और एक पक्षी उससे ऊपर उड़ता है। जैसे प्लेन होता है डोमेस्टिक प्लेन से उड़ता है फाइटर प्लेन कोई रॉकेट और ऊपर जाता है। लेकिन उन सारे जितने पक्षियों से पूछो कि आसमान को छुआ है क्या एक भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने टच किया। कोई नहीं कह सकता मैंने कृष्ण का पूरा वर्णन कर दिया इससे अच्छा वर्णन नहीं हो सकता कोई नहीं कर सकता। कृष्ण अनंत है और जैसे जैसे समय के अनुसार अपनी योग्यता बढ़ती रहती है। लेकिन सभी पक्षियां क्या कर रहे हैं उड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर पक्षी उड़ रही है वो देख सकता है कि वो आसमान को और गहराई से जाना ये और गहराई से दिन और जाएगा क्या होगा। सब्जेक्ट इज कृष्णा कितना गहरा है इतना अनुभव से आपस में दांत नहीं होना चाहिए ये बात ठीक है। और कोई प्रश्न। हाँ थोड़ा सीधा आके बोलिए सुनेंगे। हाँ नजदीक आके बोलिए वहीं पाए। हाँ आपने बताया कि कपिल भगवान ने क्या बताया सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होता है। सांख्य सांख्य शब्द का अर्थ क्या है संख्या से सांख्य आया है। सम्यक से भी सांख्य आया है सम्यक मतलब पूरा। तो सांख्य 3 सांख्य योग है। नास्तिक कपिल का सांख्य है और कृष्ण के द्वारा सांख्य है। कौन सा भगवद गीता का दूसरा अध्याय ठीक है। और देवयोगी कपिल का भी सांख्य। ये तीनों में अंतर है। नास्तिक कपिल का सांख्य तो नास्तिक है उसको अध्ययन करने से आपको ना भक्ति प्राप्त होगा ना ज्ञान प्राप्त होगा। नास्तिक कपिल का जो सांख्य है ईश्वर है ना सिद्धे ईश्वर की जरूरत नहीं है ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है वो है या नहीं उसके बारे में बात ही मत करो। है तो भी कोई काम का नहीं है नहीं है तो ठीक है काम का नहीं है क्या जरूरत। तो ये नास्तिक कपिल है उनके अनुसार प्रकृति पुरुष दोनों के बीच में अन्योन्य संबंध होता है और प्रकृति बहुत त्रास देता है पुरुष को यानी पुरुष का मतलब जीव जब त्रास को बहुत अनुभव नहीं कर सकता इतना दुखी होता है तब वो ज्ञान का अभ्यास करता है अंततः मोक्ष प्राप्त करता है।
मोक्ष की बात क्या होगा पूछो मत, बस मोक्ष प्राप्त, इतना ही। अभी ये नास्तिक का कृष्ण का जो सांख्य योग है वो ज्ञान मिश्र भक्ति है। ज्ञान मिश्र भक्ति कैसे? ज्ञान मिश्र भक्ति गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक जो ये भगवान ने कहा उसको क्या कहा गया है? सांख्य योग। इससे 39वां श्लोक में भगवान कहते कृष्ण को, येषा ते अभिता सांख्ये उद्योग क्यों सुनो, येषा ते अभिता सांख्ये। अभी तक क्या सुना है मैंने? सांख्य सुना। वो क्या सांख्य है? ज्ञान मिश्र भक्ति। वो भी भक्ति है लेकिन ज्ञान मिश्र। कपिल ने देवहूति को समझाया, वो जो है वो भक्ति के हर प्रकार के भक्ति को वर्णन किया। कौन सा? शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक इन भक्ति का वर्णन किया, और ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन किया, भक्ति मिश्र ज्ञान को वर्णन किया, योग मिश्र भक्ति को वर्णन किया, कर्मयोग को वर्णन किया, और अंततः उन्होंने शुद्ध भक्ति को स्थापना की। इसलिए मैंने कहा अंत में कपिल देव के संवाद में पूरा भागवत को संग्रह, भागवत संग्रह, संक्षिप्त भागवत अगर कहीं है तो क्या है वो? संक्षिप्त भागवत। संक्षिप्त भागवत कहीं होता इसमें कपिल देव के संवाद। सरल भाषा में बड़े विस्तार से भागवत को श्रवण करना है, भागवत के अंदर ही। वो कहाँ प्राप्त होगा आपको? कृष्ण उद्धव। कृष्ण उद्धव अनेक अध्यायों में सरल भाषा में कंक्लूजन। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अभी कहीं जा रहा, पिताजी जो है भी जा रहे, स्वर्गवास के लिए जा रहे, तो समय क्या करता है? अपने सारे पुत्रों को बुलाता है, बुला के क्या करता है? स्पष्ट रूप में कहता है, बेटा ये बैंक में इतना पैसा है, ये तुम्हारा है, ये स्पष्ट कर देता है कि तब तक बच्चे को मालूम नहीं रहता पिता पैसे कहाँ रखा है, क्या रखा है, सब सीक्रेट रहता है। लेकिन नहीं, जाने के समय जब पिताजी सब स्पष्ट करके जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं करते हैं। लेकिन उनको पता लगता है कि जाने वाला पुत्रों को बुला के सब बंटवारा करके सब बिल लिखाए, सब लिखा कर देते, स्पष्ट बहुत सरल भाषा में सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कहाँ? अभी अपने धाम में जा रहे हैं। लास्ट प्रवचन कृष्ण का किसके प्रति था? किसको था? उद्धव को। तो इस उद्धव को कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया क्योंकि जा रहे हैं, एवरीथिंग क्लियर। गीता में कंफ्यूज कर दिया, लेकिन उद्धव के साथ कृष्ण ने पूरा स्पष्ट कर दिया। ठीक है। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, ये हरि बोल।